अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ महानूर उमर। यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो बूझो तो जीतो। मेरी तरफ से, बूझो तो जीतो टीम की तरफ से और लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जैसे कि व्यूअर्स आपको पता है ईद का पहला दिन है और ख़वातीन की जो जिम्मेदारियां हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। पहले वो रमज़ान की तैयारियों में लगी रहती हैं, जब रमज़ान आना होता है तो घर की सफाइयाँ हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, कभी रोल समोसे सब कुछ फ्रीज़र में जा रहे हैं। सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं वो ख़वातीन पर होती हैं। रमज़ान के जाने का जहाँ पर दुख होता है इंसान को, वहीं पर अल्लाह की तरफ से ईद का तोहफ़ा है कि ईद की खुशियाँ जो है मनाई जाएँ। लेकिन उस पर भी ख़वातीन जो है वो कभी सवैयाँ बना रही हैं, कभी कोई काम कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो घर पे ना रहूँ और मैं किसी जगह पर जाऊँ और ईद मनाऊँ और ऐसे लोगों के साथ ईद मनाऊँ जिनसे मुझे खुशी मिले, आप एंटरटेन हो सकें और मैं भी एंटरटेन हो सकूं। तो मैंने सोचा एक जगह चूज़ करते हैं और ये लाहौर का बड़ा फेमस कैफ़े है जिसका नाम है शोबिज़ कैफ़े। और नाम की मुनासबत से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के जो हमारे गेस्ट होंगे वो किसी सेलिब्रिटी से जो है वो कम नहीं है और सबके मैं आपको जो है इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। तो देर नहीं करते हैं, सारे हम सवालात भी करेंगे, बहुत कुछ आज जो है वो एंटरटेनिंग होने वाला है। लेकिन ये कैसे होगा ये आपको प्रोग्राम देखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ। जो आज हमारे गेस्ट हैं टैलेंट से भरपूर हैं। आपको पता है लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमेशा हमारी कोशिश ये हुई है बूझो तो जीतो टीम की तरफ से कि हम टैलेंट को प्रमोट करें, सामने लेके आएँ जो हिडन टैलेंट है। तो बहुत सारी बातें हमेशा मैं करती हूँ, तो अब हम बातें नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। इंट्रोडक्शन करवाती हूँ उनका। तो राइट साइड पे हमारे जो हैं वो खिज़रा हैं। खिज़रा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस खिज़रा के बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि खिज़रा जो हैं वो मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और एक्ट्रेस भी हैं। साथ ही हमारे जो हैं वो अजलाल अहमद हैं। अजलाल अहमद भी जो हैं वो मॉडल हैं, डिजिटल मार्केटियर हैं और दोनों जो हैं वो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। आप दोनों को ईद मुबारक हो। और अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ भी टैलेंट भरा पड़ा है। तो आज जो हमारा सेट है ना वो टैलेंट से ही भरा पड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हैं सामिया। सामिया ने आपको बताया है नेस्कैफे बेसमेंट में गाना गाया हुआ है और बहुत से OSTs जो हैं वो पाकिस्तानी ड्रामास के गाए हुए हैं, तो वो भी हम उनसे सुनेंगे। तो सामिया आप रेडी हैं? और दूसरी तरफ हमारे हैं जैगम नईम। जैगम नईम भी सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि जो चारों हैं माशाल्लाह जो वो बड़े टैलेंटेड हैं और यंग हैं। तो इन दोनों को देख के तो शायद मुझे कॉम्प्लेक्स हो रहा है। माशाल्लाह दोनों ही बड़ी प्यारी लग रही हैं और टैलेंटेड भी हैं। तो आप सबको ईद मुबारक। मुझे बताएं कि ईद का पहला दिन कैसा गुजरा है। मैंने तो घर से ली है छुट्टी क्योंकि मैं काम नहीं कर सकती। मैंने सोचा कि मैं ज़रा बाहर निकलूँ और किसी कैफ़े में जाके ईद मनाऊँ। आप बताएं। अभी तक तो ईद का दिन अच्छा गुजरा है। अच्छा गुजरा है। आप बताएं आपका कैसा गुजरा है? ईद दोस्तों के साथ ही होती है और हमारी तो अक्सर बाहर ही होती है, तो ईद पे भी हम बाहर ही है। क्यों, मतलब लड़के जो है वो क्यों बाहर रहते हैं, घर में नहीं मना सकते ईद? बस दोस्तों के साथ ईद होती है। मतलब घर वाले बेचारे कहते हैं कि चलो ईद ही हमारे साथ मना लें, लेकिन उसमें भी दोस्त, रमज़ान में भी दोस्त, ईद में भी दोस्त। अच्छा आप लोग सब जो हैं वो मैरिड नहीं हैं? नहीं, मैरिड नहीं है। आप मैरिड हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड नहीं लोग नहीं है। मैं हैरान हूँ। वैसे लोग कहते हैं कि शादी का जो लड्डू है वो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। आप लोगों को कोई पछतावा तो नहीं हो रहा? अभी तक बिल्कुल भी किसी की नहीं, कोई इसीलिए ख्वाहिश तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि अभी कोई पछतावा नहीं है। बड़ी बात है। वैसे मुझे तो ऐसे लगता है कि ख़वातीन को बड़ा शौक होता है कि हम ज़रा पहने, सवरें, कोई ज्वेलरी पहने, तैयार हो और इवेंट्स के चक्करों में ही शादियां कर लेती हैं लड़कियां। क्या वो ख्याल ऐसी है? ब्रांड शूट्स हो जाते हैं, वो वाला शौक ऐसे बुरा हो अच्छा जाता है। हाँ, ये देखिए ये मॉडल और एक्ट्रेस होने का ज़रा फ़ायदा होता है कि ढेर सारे कपड़े भी मिल जाते हैं, जूते और ज्वेलरी वगैरह। तो पहला दिन जो है वो किस तरह से मनाती हैं आप? खिज़रा आप बताएं कि उठती हैं सुबह। बचपन में मुझे तो याद है कि जब मेरी अम्मा अब्बा हम मुझे कपड़े लेके देते थे तो मैं तो रात से ही पहनना शुरू कर देती थी और मैं देखती थी मैं कैसी लग रही हूँ, सुबह मैं कैसी लगूंगी। तो आप क्या करती हैं? पहला दिन तो इसी तरह गुजरता है। मेहमान आ जाते हैं सुबह सुबह, फिर उन्हें देखना होता है, फिर उसके बाद तैयार होते हैं और फिर नानों की तरफ दावत होती है तो उधर चले जाते हैं। आप उनमें से तो नहीं है कि जिसमें होता ये है कि आप सोए रहें और फिर दोपहर को नहीं 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 नहीं, हम तो मतलब चांद रात पे भी सारी रात जाग रहे होते हैं, फिर उसके बाद भी नहीं टाइम मिलता। फिर सुबह सुबह मेहमान आ जाते हैं, फिर उसके बाद फिर नानों की तरफ दावत होती है, फिर वहाँ जाना होता है। अच्छा नानों के घर लाजमी जाते हैं। चले मैं वो सीक्वेंस से आऊँगी, पूछूंगी। अजलाल आप बताएं, आपने तो बात ही ख़त्म कर दी ना कि हम दोस्तों के पास चले जाते हैं। तो ये कहीं ईदी से बचने के लिए तो नहीं है कि बचना है, मैंने ईदी नहीं देनी तो मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूँ? ईद वाले दिन बचपन से ऐसा ही होता है कि हमारे घर
सुबह नाश्ता सब एक साथ करते हैं, तो वो जो हम पूरा महीना बाहर होते हैं या अक्सर बाहर रहते हैं, ईद वाले दिन ऐसा होता है कि सब रिलेटिव्स हम लोग सब घर वाले एक टेबल पे साथ नाश्ता करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जाते हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं कि जब ईदी का वक्त आता है, जब ईदी देने का वक्त आता है, ये अभी सब लोग ईदी ले रहे हैं, दे रहे हैं, पहले तो ये बताएं। अब ईदी दे रहे हैं, जब लेने आप वाली भी बात ईदी दे रहे है। हैं, आप भी दे रही हैं? दोनों ले भी रही हैं और दे भी रही हैं। अच्छा, मेरा भी वो वक्त आ गया हुआ है कि मैं भी ईदी देती हूँ। अब तो लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जो आते हैं वो चले जाते हैं। आप मुझे बताएं जैगम, आप कैसे ईद मनाते हैं? पहला दिन क्या करते हैं? आप भी चांद रात मनाते हैं लड़कियों की तरह या नहीं मनाते? सो के गुजारते हैं हम तो बेसिकली। ईद का दिन भी सो के गुजारते हैं? सारा नहीं, बट नमाज के बाद ये सो फिर हम जाते हैं। टैलेंटेड हैं कि हम आपको खींच लाए हैं कि नहीं आप हमारे साथ ईद मनाएं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठा बाय द वे। ईद का दिन इस तरह होता है कि लाइक सुबह सुबह नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के बाद सारे इकट्ठे नाश्ता करते हैं। उसके बाद लाइक क्योंकि चांद रात को सारे जाग रहे होते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, तो उसके बाद हम सारे सोते हैं, प्रॉब्ली कजन्स वगैरह, और हम शाम को उठ के फिर खाना होता है हमारा रिलेटिव्स की तरफ, तो देर वी ऑल जल इन टुगेदर, और इस तरह से हमारी ईद गुजरती है। तो आप भी जो है वो खिजरा की तरह नानों के घर जाते हैं, नानों के घर या पहला दादों के दिन घर? मोस्टली हमारा चाचू के घर गुजरता है सबका, अच्छा। रिलेटिव्स का, और सेकंड डे हमारा नानू की तरफ गुजरता है। अच्छा, आप बताएं सामिया, आप मुझे लगता है गुनगुनाते हुए शायद ईद गुजार लेती होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह उठ के तैयार होके तो फिर मैं दोस्त की तरफ जाती हूँ और फिर वहाँ से ईद मिल के फिर उसके बाद घर आती हूँ, फिर ताया की तरफ और फुफ्फो की तरफ, इस तरह सबकी तरफ, सारे रिश्तेदारों में आप सबकी तरफ थोड़ी थोड़ी देर बैठ के आप उनसे ईद ही ये तो लेके। मर्द हजरात हो गए ना, ये तो इस दुनिया में इसीलिए आए हैं कि इन्होंने अयाशी करनी है और ख़वातीन खाने बनाएंगी। आप मुझे बताएं कि आप कोई घर में पार्टिसिपेट करती हैं मामा के साथ, कभी खीर बना ली या कुछ इस तरह की चीज़ें मैं करती ईद हैं? वाले दिन खाना बनाती हूँ। आप बनाती हैं खाना? कुकिंग आती है आपको? आती है। अरे वाह, क्या बनाती हैं? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। कितना लग नहीं रहा आपको देखकर। सच बता दें, हम सब कैमरे कहते में हैं। झूठ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैं वाकई बनाती हूँ, मुझे कुकिंग बिरयानी अच्छी बनाती हैं, हर किस्म की बिरयानी बना लेती हैं? चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, सब बना नहीं, मटन मुझे इतना कोई पसंद नहीं है, और बीफ भी तो उसकी मैंने नहीं बनाई चिकन कभी। बिरयानी वैसे बना लेती हूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चिकन की बनाती हैं। आप बनाती हैं खाना? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये है। आपको क्या लगता है इजलाल, सामिया खाना बना लेती होंगी? मुझे तो ये लग रहा था कि खिजरा भी सिर्फ नूडल बना सकेंगी। लड़कियां या बेवकूफ़ बना सकती हैं या नूडल बना सकती हैं। अच्छा, खवातीन आपको लगता है कि बेवकूफ़ बना सकती हैं? आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, खाना हम लोग बना लेते हैं ना। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाला था, खाना तो हम आप लोग दोनों बनाते कुकिंग कर लेते हैं? हैं। एग्जैक्टली सेम। रियली? Yeah. वैसे जब गैदरिंग्स होती हैं, जैसे ईद का आज का इवेंट है, अभी तो हम आप लोगों को खींच कर ले आए हैं, तो जब घर में होते हैं तो फरमाइश होती है गैदरिंग में कि भाई चलो चलो कुछ सुनाओ। बिल्कुल, पेरेंट्स को तो यही होता है कि बस हमारे बच्चे हैं, सुनाओ, सारे रिलेटिव्स को बिठा के आपके सबको साथ यही सुनाओ। होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। नेवर इम्प्रेस्ड समवन, अभी तक अपने म्यूज़िक को यूज़ नहीं किया इस तरह से, एंड नेवर गना बी। मगर एक ये है कि लाइक म्यूज़िक इज़ द बेस्ट वे कि जिससे आप अपना इमोशंस वगैरह को एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलें, आज क्योंकि ईद है तो हम ज़रा अब थोड़ा सा इस चीज़ पे आते हैं ईदी के हवाले से। जैसे मुझे ईदी मिलती थी बचपन में, तो मेरी अम्मी रख लेती थी और वो कहती थी कि इससे तुम्हारे कपड़े और जूते बनेंगे, ये ईदी हमें दे दो। या तो वो हमारे पर्स में होती थी और सुबह तक वो पर्स गायब हो जाता था। तो खिजरा, कोई याद है वाक़या बचपन का कि जिसमें अम्मा ने कहा हो कि बेटा ये जो ईदी के पैसे हैं ना, ये मैं तुम्हें लौटा दूँगी? नहीं, वैसे मामा बाबा ने कभी ईदी के पैसे हमसे नहीं लिए। वो ईदी के जो पैसे होते हैं वो हमारे पास ही होते हैं। बड़ी अच्छे अम्मी अब्बा हैं। आपके साथ हुआ? नहीं, ईद आपको भी मिल जाते थे? मिल जाते थे और हम एक दो दिन में ख़त्म कर देते थे। ऐसा मौका आता नहीं था कि उन तक वैसे पहुँच कितनी सके। ईदी इकट्ठी हुई है, मतलब बचपन की ईदी? अब तो ज़रा 5-5 हज़ार वाले नोट आ गए हैं ना, अब तो सारे कहते हैं हमें 5,000 का नोट दो। पहले तो हंड्रेड्स में होती थी और वो अगर 1000 तक रीच कर जाए तो वो सबसे ज़्यादा आपके। मज़ा आता है खड़क वाले नोट का। जो नए नोट होते हैं ना, वो अगर आपके पर्स में है ना, तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है। तो वैसे कितनी इकट्ठी अभी तक ईदी हुई है बचपन की, मुझे बताएं, तो वाक़या बताएं। बचपन की याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन 7-8 हज़ार तक तो हो जाती थी बचपन में ही? क्या बात है, मेरी तो इतनी नहीं हुई। मेरा बचपन मुझे लगता है बहुत ही मुफलिसी में गुजरा है शायद। आप बताएं। हमारे बचपन में 7-8 हज़ार तो बहुत ज़्यादा वाली बात है। 1000 तक हो जाए तो
यही बड़ी बात है, वही मैं मैं कह 1-2 रही हूँ। साल की बात कर थैंक गॉड कोई मेरे साथ भी है, वरना खिजरा मुझे लगता है बहुत नहीं, बचपन में इनका बचपन देर से शुरू हुआ है। मुझे लगता है खिजरा के साथ हर कोई दोस्ती बना के रखता होगा कि खिजरा के पास सबसे ज्यादा ईदी है ना खिजरा? 500 से कम मुझे नहीं याद कभी ईदी मिली हो बचपन से। इनका बचपन लेट शुरू हुआ है, लड़की है ना, इन्होंने भी आपको बताना है कि हम लगता है 2004 के बहुत बाद पुराने बचपन हैं। शुरू। आप मुझे बताएं कि कितनी ईदी इकट्ठी हुई है, कोई बचपन का वाकया याद है कि अम्मी ने कहा हो कि बेटा ये ईदी के पैसे मुझे दो? ये तो बेस्ट स्कैम होता था ना कि ईदी हाँ। के पैसे दे दो और बस फिर बाद में मिल जाएंगे, और वो कभी भी नहीं मिले, कभी नहीं मिले, वो कभी नहीं मिले, और पता नहीं कितने हजारों होंगे। एग्जैक्टली। अगर अभी वो भी हमारे पास होते तो क्या ही कर लेते हम उसका। वैसे उस दिन भी जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे तो मज़ा आता था, हमारे जो आसपास शॉप्स होती थी हम वहाँ चले जाते थे, आइसक्रीम्स खा ली, कभी कुछ और खा लिया, चिप्स खा लिए। अच्छा आप मुझे बताएं, आप सेविंग्स करती हैं? कभी कोई ऐसा Saving इवेंट होती आ जाए है। तो कभी सेविंग की है? सेविंग कभी भी नहीं, आप जितना कभी भी मर्जी नहीं रख लो हो ही नहीं पाती, सेविंग नहीं हो पाती। आपने फिलहाल कभी हो की है जाती है savings? saving। कुछ लोग होते हैं जो है वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, जो हमारे साथ नहीं होते हैं, तो इस दिन पे, पहले दिन पे कोई याद आता है, कोई किसी को मिस करती हैं कि यार अगर ये होते तो बहुत अच्छा लगता? अच्छा अभी तक सब हैं, मैंने अपनी फैमिली में अभी तक कोई डेथ्स नहीं देखी। ठीक है। और आउट ऑफ मतलब आउट नहीं, ऑफ कुछ लोग कंट्री होते भी हैं नहीं ना, है। जिस तरह आप करियर बनाने के लिए चले जाते हैं, कुछ कजन्स, कुछ फ्रेंड्स, सब यहीं पर हैं। सब चले जाते, सब यहीं पर हैं। सब। तो आप तो मतलब माशाल्लाह भरपूर ईद मनाती हाँ होंगी, जी। सबके साथ खुशियों से सब मनाती कजन होंगी। सब यहीं पर हैं। सब यहीं पर हैं। ठीक है इजलाल, आप बताएं कि आप इस दिन किसी को मिस करते हैं? मैं अपने दादा और दादों को मिस करता हूँ। घर के जो बड़े होते हैं वो, उनका बड़ी एक रौनक होती है। बिल्कुल सही बात वो है। बचपन से उनको देखा, उनके साथ ईद किया, वो नहीं होते तो बड़ा उनकी कमी महसूस होती है। अच्छा किसके घर जाने पे जो है वो सबसे ज़्यादा होता था कि अम्मी इनके घर नहीं जाना? जैसा हमारे अम्मा अब्बा होते हैं ना, वो कहते हैं बेटा इनके घर जाना है, लाजमी जाना है ईद पे, कि ज़्यादा आप मेहमान नवाज हैं मेज़बानी की तरफ। अब ये बात मैं ऑन एयर तो नहीं कह सकता, लेकिन इसने घर भी जाना है अभी। टू बी ऑनेस्ट मेरा किसी के घर भी जाने को दिल नहीं करता। मैं दोस्तों में रहने वाला बंदा हूँ थोड़ा सा। मैं किसी के घर जाता भी हूँ तो वहाँ से जल्दी फरार हो जाता हूँ। मेरे दोस्त फरार मुझे हो वहाँ से लेने आ जाते हैं। ये मुझे लगता है ये दोस्तों में बहुत इन है। दोस्त, अब बताएं आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आज ऑन कैमरा बताएं कि कौन आपके दोस्त हैं, क्योंकि इतना इन्होंने दोस्तों का जिक्र कर लिया, मेरा ख्याल है हम उनको भी शामिल कर लें। काफ़ी लड़ाइयाँ क्या होने नाम वाली है हैं आपके इसके बाद। दोस्तों का, ज़रा बताएं मुझे। उसामा है, मोइज़ है, शहजाद है। ठीक है, ये वो सारे दोस्त हैं जिन्होंने आपको ख़राब करने में जो है वो हो सकता है मैंने उनको कहा। ख़राब किया। आपने उनको ख़राब किया। हम हमारे अम्मा अब्बा होते हैं ना, वो अपने बच्चे को तो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये इसके दोस्त ख़राब हैं, इसके दोस्त ख़राब हैं, क्योंकि वो वाले दोस्त तो नहीं है। नहीं, मेरे वो वाले दोस्त हैं जो कुछ गलत करते हैं, मेरा अगर उसमें पार्टिसिपेशन नहीं भी है तो मेरा नाम लग जाता है कि आप उनके, वही वाली बात है ना कि अम्मा अब्बा समझते हैं जिन दोस्तों के साथ है वही ख़राब है। अक्सर दोस्तों ने वो किया भी नहीं होता और वो दोस्तों का बेचारे नाम लग बदनाम हो जाता है। जाते ऐसा ही है। हैं। अच्छा क्या ऐसा होता है कि जिसमें आप कहती हैं कि अगर ये पैरामीटर्स पे ये बंदा या बंदी उतरेगा तो वो मेरा दोस्त होगा? बस उसके साथ वाइब मैच हो जाए, लाइक आपकी क्या वाइब है? यही तो ऐसे vibe पता लग रहा है कि यही तो ये vibe vibe है। है और यार ये मेरा यही जो तो है vibe यही तो वाइब है। वाइब इटसेल्फ वाइब है। ऑटोमेटिकली आप ये लाइक Automatically हाँ आपकी ये भी उसके है। साथ आपकी बनती है ज़्यादा अच्छी, वो आपको समझता है, आप उसे समझते हो, तो चीज़ें सेम हो जाती हैं। सेम उसके बाद आप सेम एंजॉय कर सकते हो, उसको वाइब मैच करना कैसे। जजमेंट, नो जजमेंट्स। अगर आपकी आजकल एनर्जी आपको मैच लगता है कर कि जाए कोई तो जज नहीं करता? सारे जज करते हैं। वो फिर जब बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं फिर वो मिल के सबको जज करते हैं, वो एक दूसरे को नहीं करते। आप मुझे बताएं, ऑपोजिट तो आप बैठे हुए हैं, आप दोनों जो हैं लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, मुझे बताएं गॉसिप कौन करता है सबसे ज़्यादा? लड़कियां करती हैं, लड़के करते हैं? लड़के इतना गौर नहीं तो करते इन देखिए चीज़ों पे। कितना कैजुअल बोले, ऑब्वियसली लड़कियां करती तो हैं। लड़कियों के वैसे ही बहुत खिलाफ है, तुम जिस सबसे लड़कियां करती हैं। क्यों खिलाफ? आप लड़कियों के नहीं, मैं खिलाफ बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, खिलाफ नहीं उनके। अभी जो आपकी ज़ाहिर यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग पढ़े हैं और पढ़ चुके हैं, तो आपकी जो ख़वातीन दोस्तें होंगी ना, वो कह रही होंगी कि देखो ज़रा यार लड़कियों को बदनाम करे, कम से कम कोई मर्द तो होना चाहिए जो लड़कियों को भी बदनाम सपोर्ट नहीं कर करे। रहा, मैं तो सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ, ये उनको भी पता है। अच्छा सही। रियलिटी बता रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं कि अब मैं आती हूँ आप दोनों की तरफ, और जाते अभी हमारे यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले शॉर्ट सा आप दोनों ने मुझे बताना है, क्योंकि आप दोनों सिंगर्स हैं, तो दोनों किसको फॉलो करते हैं और कैसे एकदम से बना कि मैं जो है वो सिंगर ही बनना है, और घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? मैं तो बचपन से ही नाते वगैरह पढ़ती थी, अभी भी पढ़ती हूँ,
तो फिर 2016 में मैंने प्रॉपर म्यूज़िक शुरू किया। स्कूल में म्यूज़िक टीचर थे, उन्होंने सुना, तो उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर क्लासिकल म्यूज़िक से ही स्टार्ट किया। ठीक है। और स्कूल में ही सीखना शुरू किया। उसके बाद फिर अभी मैं मैडम नूर जहाँ को बहुत फॉलो करती हूँ, उनके गाने सुनती हूँ, उनकी गज़लें सुनती हूँ काफ़ी, और कोशिश करती हूँ कि उनकी तरह गा सकूँ, निभा सकूँ गाने को। और उनकी तरह गाना तो बहुत मुश्किल बिल्कुल है, ऐसी है, लेकिन आप कोशिश हम कर सकते हैं हैं। कि हम उतना तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट उस तक हम पहुँच सकें या हम सीख सकें उनके सुनने से ही। ठीक है ज़ैगम, आप बताएं कि आप जो है वो किसको फॉलो करते हैं और कब पता लगा कि मैं जो है वो सिंगर ही बन सकता हूँ और यही मेरा प्रोफेशन है और यही करना है मुझे? अच्छा, मज़े की बात है, मुझे बचपन से लेके नहीं पता था कि मैं गा सकता हूँ या मैं कभी गाऊँगा ज़िंदगी में आगे। बट जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे लाइक मेरा एक दोस्त बना और ही वॉज प्लेइंग गिटार, तो मैं वैसे गुनगुना रहा था। ही सेड लाइक थोड़ा सा खोल के गा लो ना, लाइक तो ही पुश्ड मी, तो मैंने गाना शुरू किया। देन लाइक राइट आफ्टर 1 ईयर करते 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 आई गॉट टू नो कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। तो देन उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की कॉम्पिटिशन्स में लाइक UCB टाकरा, लम्स, म्यूज़िक ओरिजिनल फेस्टिवल और डिफरेंट UET यूनिवर्सिटी, LGS, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों कैटेगरीज में स्टार्ट सिंगिंग, और उसके बाद कॉन्सर्ट्स मिलना स्टार्ट हो अच्छा, गया। आपने जो है वो व्यूवर्स, मैंने शुरू में तो बताना भूल गई कि आप जितने भी हमारे फूड फेस्टिवल्स होते हैं, लाहौरियों और खाने की बात ना हो, और जब ये फेस्टिवल्स होते हैं तो लाहौरियों का इतना रश होता है कि आप पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो जितने भी फेस्टिवल्स हो चुके हैं उसमें ज़ैगम परफॉर्म कर चुके हैं। ज़ैगम, उससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है? कॉन्फिडेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट बचपन से ही बहुत था, क्योंकि अम्मा अब्बा ने बहुत अच्छे स्कूलिंग वगैरह करवाई है, तो उसकी वजह से दैट्स अ पे ऑफ जो उनको अब हमने करना है, जो मैंने करना है उनको, तो दैट्स इट आई गेस। ठीक है, ज़ैगम से और सामिया से तो व्यूवर्स हमने पूछ लिया। अब दूसरी तरफ हमारे अजलाल और खिज़रा हैं, और इन्होंने जो जो किया है और जिस तरह से ये करियर अभी बना रहे हैं, और ये हम पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे एक वक्त हुआ है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने चैनल चेंज नहीं करना, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़े प्यारे जो हैं वो गेस्ट हैं और हम इनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं। आप ब्रेक पे जाएं और हम थोड़ा सा जो है वो रेस्ट कर लेते हैं, यानी कि पानी वगैरह पी लें। तो यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक व्यूअर्स, आई होप आपको मैंने ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया होगा। मैं आ चुकी हूँ वापस, और मेरी तरफ से, बूझो तो जीतो टीम की तरफ से और लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप सबको ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का पहला दिन है और मुझे पता है कि आप लोग बड़े अच्छे से मना रहे होंगे। ईद की खुशियाँ जो होती हैं वो अपनों के साथ होती हैं। तो व्यूअर्स, ब्रेक पर जाने से पहले हमने सामिया और ज़ैगम से तो पूछ लिया कि वो सिंगर हैं, किसको फॉलो करते हैं, किस तरह से उन्होंने सोचा कि हमने सिंगर ही बनना है। और अब जो बारी है वो अजलाल और खिज़रा की है, क्योंकि दोनों जो हैं इन्फ्लुएंसर हैं, दोनों जो हैं वो मॉडल हैं। तो आप बताएं कि किस तरह से सोचा कि मैंने मॉडल ही बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, एक्ट्रेस बनना है। दोनों पहले आप बता दें खिज़रा, और फिर उसके बाद अजलाल आपकी तरफ आते हैं। वैसे एक्ट्रेस की अगर बात की जाए तो बचपन से मुझे शौक़ था कि मतलब ऐसे ही मैंने एक्टिंग करनी, कभी उसकी कभी इसकी, ऐसे ही। और इन्फ्लुएंसर और इससे रिलेटेड कोई प्लान नहीं था। बाय द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें खुद ही अरेंज इसी तरह क्या कर लेती हैं? मिमिक्री कर लेती हैं किसी की? नहीं, मतलब नॉर्मल एक्टिंग, जैसे सॉन्ग्स हो गए, शॉर्ट फिल्म्स और इस तरह। वैसे एक एक्टर होता है ना, उसके अंदर उसको शौक होता है कि मैं ये वाला कैरेक्टर बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो क्या लगता है कि मैं दुखी कैरेक्टर बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। आंसू आ जाते हैं, फौरी आ जाते हैं? अभी रोकर दिखा सकती हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी तो हंस रही है ना। अभी अगर खिज़रा आप, मैं जब तक अजलाल की तरफ आती हूँ, अगर आप आंखों में 2 आंसू ले आए, कोई दुख सोचें, तो हम भी मान जाएंगे खिज़रा एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। क्या ख्याल है खिज़रा? कोशिश कर सकती हैं। ठीक है अजलाल, आप बताएं आपने कैसे सोचा कि ये कैसी फील्ड है, और आपने इससे पहले स्टडीज़ क्या की हुई है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। कभी सोचा नहीं था कि ये वाला करियर तो परस्यू करना। एकदम से अलग अलग हो गया ना? अब बिल्कुल, अक्सर ये सवाल लोग करते हैं कि कैसे ये फील्ड इतनी ज़्यादा चेंज हो गई। ठीक है। स्कूल लाइफ से आई गेस मैं सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी रहा हूँ। हमारे कम्युनिटी ग्रुप्स जो स्कूल के होते थे, कॉलेज के होते थे, मेरे स्कूल में ही बहुत अच्छी फॉलोइंग हो गई थी। और आईटी को मैंने कनेक्ट ऐसे किया है कि बेसिकली जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बेसिकली ये सब एआई बेस्ड है। कोई लोग तो इसको नहीं चला रहे, तो जब हम उनके ही लूप होल्स को रीच करते हैं तो डेफिनेटली हम ग्रो करते हैं सोशल मीडिया पे। तो दैट्स हाउ आई ग्रो ऑन सोशल मीडिया। और इसी तरह फिर सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट हो गई। वो कहते हैं ना, फिर मज़ा आने लग गया उसके बाद। अच्छा, ये बड़ा मज़े की बात होती है। जिस तरह स्पेशली खिज़रा, अगर हम देखें एक्टिंग की भी अगर हम बात करें,
तो ये ऐसा काम है क्योंकि जो आपका फेवरेट काम होता है, जैसे आप बचपन से आप फॉलो कर रहे होते हैं और आप बनना चाहते हैं, यही अगर आपकी नौकरी बन जाए तो उसका मज़ा आने लग जाता है। तो सेम केस विद बिल्कुल यू ऐसा कि ही है, इसको आपने भी डिस्कवर सोचा। करने में टाइम लगता है। आप कंफ्यूज होते हो कि मेरा करियर इस फील्ड में है, लेकिन फिर हमने जिस तरह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ हम लोग आईटी की सर्विसेज भी देने लग गए, तो समहाउ वो फील्ड सारी एक अच्छा indulge हो इस्लाम, गई। वैसे ताने बड़े मिलते हैं कि अगर आप कुछ और कर लें और ऑपोजिट साइड पे चले जाएं तो एकदम घर वाले कहते हैं पैसे ज़ाया कर दिए, ये क्या किया तुमने। हालांकि बेशक आप उससे ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कहा जाता है कि ये क्या किया आपने पढ़ा कुछ है और करने कुछ लग गए हैं। तो ऐसा कभी हुआ फैमिली की बहुत तरफ दफ़ा, से? ख़ास तौर पे ये जो सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ये इतनी रिकॉग्नाइज नहीं थी। आपको बताना पड़ता है कि व्हाट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसमें एक बड़ा इशू फेस करना पड़ा मुझे, सबको बताना बार बार से कि ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ये भी एक फील्ड है जिस क्योंकि तरह हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारे जो बड़े लोग हैं स्पेशली, वो इन चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करते। स्पेशली वो कहते हैं, उनको चाहिए होता है जिस तरह अगर हम देखें तो हमारे मोबाइल में एक फ़ीचर है कि हम नोट पैड उस पर ही सारी चीज़ें लिख लेते होते हैं, लेकिन हमारे बड़े जब तक कागज़ पे ना लिखें पेन से, तब तक उनको तसल्ली नहीं होती है कि हमने कागज़ और पेन बिल्कुल पे ऐसे। लिखना है। तो बड़ों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ों को तो काम जो- करके कन्विंस करना पड़ता है। फिर उनको कैसे करते हैं कन्विंस? स्टार्ट में तो बिल्कुल, क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस भी था, स्टार्ट में तो बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं थी। और जब काम करना स्टार्ट किया और एक रिजल्ट जनरेट किया, उसके बाद वो खुद ही देख के कन्विंस हो गए कि वाकई बच्चा थोड़ा काम सा कर उनके रहा है। लेवल पर आना पड़ता है। आना पड़ता है, उनको समझाने के लिए आना पड़ेगा डेफिनेटली। आप चलें, अच्छी बात है। और हमारे जो बड़े देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे हमसे भी ये आगे निकल गए हैं। अब बताएं फिजा, आंसू तो आपके नहीं आए नहीं, मैं अभी नहीं रोना चाहती बिल्कुल। अभी आप नहीं रोना चाहती कुछ हैं। सवाल ऐसे कर लें इनसे शायद आंसू आ जाए। ऐसे कौन से सवाल हो मुझे सकते आइडिया हैं? नहीं है इसका। कहीं ये ना हो कि आप जो हैं वो ये सवाल कर ले, खिजरा ईदी दे दें, ओहो, आज का हाँ, दिन है। ये एक सवाल है, इसमें रोना आ सकता अच्छा है। खिजरा, वैसे इतना है कि आप अपने पर्स से ईदी निकाल के अजलाल को दे दें? मैं नहीं अजलाल फिर मांग के मानता, देखिए मैं जरा। नहीं मानता ऐसा। अच्छा, आप नहीं मांगेंगे? ऐसे नहीं मानूंगा जब तक ईद नहीं मिलेगी। सामने अगर आप जैगम से मांग लें कि चलें आज आप ईदी दें मुझे, ईदी वैसे ईदी होती है चाहे 10 रुपए भी हो। एग्जैक्टली। आप जैगम देंगे इनको ईदी अगर आप मैं निकाल? बिल्कुल दे दूंगा। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एक्चुअली, हम पहले अच्छा, से काफ़ी आप जानते दोस्त भी हैं। हैं बहुत अच्छे। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो आप मुझे बताएं, सामिया दोस्ती में कैसी हैं? सामिया इज़ वेरी आर्टिस्टिक, बहुत टैलेंटेड हैं और ये बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे मशवरे देती हैं बाज़ औक़ात। सिर्फ मशवरे ही देती हैं कि कभी काम भी आती हैं? काम ऐसे मतलब आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट से क्या आर्ट का काम होगा, दैट्स इट आई गेस। आप दोनों मुझे लगता है एक और ही जोन में है ना? आर्टिस्ट और लाइक आई फील लाइक देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्ट एंड अ म्यूजिशियन। आप म्यूजिशियन बन सकते हो लेकिन आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। बहुत Artist अच्छे क्या होता है आप बताएं? आर्टिस्ट लाइक आर्टिस्ट का जोन ही अलग होता है, वो अपने ही जोन में होता है, उसको दुनिया से कोई फ़र्क नहीं होता। लाइक आप म्यूजिशियन बन सकते हो, आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आर्टिस्ट जो होता है ना वो अपने ही जोन में होता है। ही डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीथिंग लाइक उसको बस अपना उसको काम करना है, वो किसी को अपना बॉदर art नहीं करता, वो बस अपने ही उसमें होता है। लेकिन एक वक्त आता है ना जिसमें आप कहते हैं कि ये मेरे अंदर टैलेंट है और अब मुझे उसका बदला मिलना चाहिए, पैसों की सूरत में भी हो। ज़्यादातर तो हम इसी वजह से काम कर रहे हैं कि एट दी एंड हमें जो है वो पैसे मिले, रिवॉर्ड मिले। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा हो कि नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ, ये मेरा काम है और मैं ये फ्री में कर लूँगा? बहुत जगह फ्री में भी बहुत करा जगह, है। बहुत शुरू में जगह। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फ्री में क्यों काम किया? और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, मेरे तो कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने मुझे मतलब परफॉर्म करवा के जो पैसे हैं वो बजाय मेरे पास आए अपनी जेब में डाल लिए। यकीन हाय, करें, इस तरह ये भी तो हुआ बहुत हुआ। बुरा हुआ। X2 sad। मतलब आप ये बाद में रिवील कब हुआ कि ये पैसे आपके थे और वो खा गए? जब एक दूसरे शो के लिए उसी इंस्टीट्यूट ने कांटेक्ट बैक किया पेज के ठीक थ्रू, है, ओके। तो जब उससे मुलाकात हुई बाद में, देन वी गॉट टू नो कि यार ही सेड वेयर इज दैट पर्सन हाँ हाँ। जिसके साथ तुम पिछली बार आए थे, लास्ट टाइम तुम आए थे। और उसके बाद फिर बातों से बातें खुलती गई, तो आई आस्क्ड फ्रॉम हिम लाइक व्हाई डिडंट यू गाइस पेड मी लास्ट टाइम। उसके बाद ही सेड आई पेड यू गाइस। उसने मुझे जब बताया कि मैंने तुम्हें इतना पे किया था, ना आई वाज लाइक फिर आपने मैन, जो है वो दरगुजर किया या पकड़ा उसको? मैंने उसको बुलाया नहीं उसके बाद दोस्त को। अच्छा, आपने बुलाया? नेवर आंसर्ड दैट पर्सन। इस फील्ड में बहुत है, मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुआ है इस तरह। नहीं, लेकिन अच्छा मेरा ख्याल है हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स वो शायद मेरे से इस बात से एग्री करें कि आपका अगर हक कोई खाता है तो वो उसके पास भी नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई आपके पैसे ले गया तो मेरा ख्याल है कि वो उसके पास भी नहीं बिल्कुल रहेंगे ऐसे। अगर वो बुरे तरीके से लेके गया है। तो मेरा ख्याल है इस पर दुख नहीं करना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए अनटिल अनलेस के बहुत सारे पैसे ना हो।
थोड़े बहुत पैसे तो इंसान छोड़ ही देता है और वो इंसान कहता है कि चलो अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम जो है वो एक उस पर आते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं, आप लोग अगर थोड़ा सा रेडी हो जाएं, प्रिपेयर हो जाएं। पहेलियों का शौक़ है आप लोगों को? पहेलियाँ कभी बचपन में पहेलियाँ बूझी हैं आपने? बूझ लेते हैं आपने बचपन में। जैगम कभी बचपन में? कर वैसे सकता हूँ स्कूल मैं। में इस तरह होता था कि हम पहेलियाँ पूछते थे, या अगर आपने मैगजीन्स पढ़े हों तो उसमें भी लिखी होती थी पहेलियाँ, या अखबारात में अगर एक अखबार सेक्शन होता था पूरा एक सेक्शन होता था entertainment। exactly। और कॉमन सेंस, सबसे पहले तो बताएं कि कॉमन सेंस कैसी है खिजरा आपकी? ठीक है। ठीक है आपकी? अच्छी है। अच्छी है। जैगम आपकी कैसी है? जैगम और सामने एक दूसरे को देख के कह रहे हैं यार तुम बताओ। हम आर्टिस्ट हैं, हर बात में दोनों यही कहते हैं हम आर्टिस्ट हैं। नहीं कॉमन सेंस है, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा चले ठीक है, फिर हम सवाल पे आते हैं व्यूअर्स। पहला सवाल जो है हम करेंगे खिजरा से। खिजरा कहती होंगी आ जाके सवाल में मेरे पे आ जाती है। खिजरा, हमारा सवाल है सबसे पहला, वो कौन सी चीज़ है जो पढ़ने में मदद देती है मगर ना कलम है ना कागज़ है? ऐनक। ऐनक। अरे वाह, क्या बात है, मतलब आपने तो जो है वो टाइम ही नहीं लगाया और जवाब भी दे दिया, क्या बात है। अजलाल आपकी तरफ आते हैं, तो कौन सा काम है जो बेटा करे तो बुरा, दामाद करे तो माँ को अच्छा लगता है? मेरा ख्याल है हर काम ही दामाद करे तो अच्छा नहीं लगता है। मैं बताऊँ। खिजरा की कॉमन सेंस जो है ना वो दौड़ रही है। बेटा करे तो बुरा, दामाद करे तो माँ को अच्छा लगता है। बीवी को खुश, या उसके काम, करीब करीब ही हैं आप। बीवी के काम या कुछ। एग्जैक्टली करीब करीब ही हैं। खिजरा आपका क्या जवाब है? सेम इसी से मिलता जुलता वर्ड है वो। अच्छा ठीक है, चलें, आप तकरीबन आपका जवाब जो है वो दुरुस्त हुआ। अगला हमारा सवाल है, सामने आ जाएं आपकी तरफ। बंदा बोले तो गुस्सा ख़त्म, डॉक्टर बोले तो बंदा ख़त्म। सॉरी ओह माय गॉड, सॉरी। मतलब आप लोग इतने टैलेंटेड हैं। मैं जब ये सवाल कभी पब्लिक में कर रही होती हूँ सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के सवाल हमारे जो है ना वो मुझे लगता है मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल है सवाल? क्या आसान है मेरे? बहुत आसान है। आसान सवाल है, ठीक है। एक मुझे खुद सोचना पड़ेगा लग रहा है मुझे। चलिए, हमारा अगला सवाल जैगम से है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी है मगर इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं? दिल। बहुत सारी चीज़ें हैं। फीलिंग्स। फीलिंग्स एक्चुअली। अच्छा, जो आपकी है और इस्तेमाल दूसरे लोग दूसरे करते लोग करते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं, कह लें हैं। गाड़ी। गाड़ी। हाँ, अक्सर कह अच्छा, देते हैं वैसे मांग मैंने लेते हैं, देखा है दोस्त मांग कि लेते ये हैं, बड़ी ना नहीं हिम्मत की बात होती है कि अगर आपसे कोई चीज़ मांगे आपकी, स्पेशली लड़कों से अगर मांगी जाए उनकी गाड़ी और वो घर वाले भी मांग लें, तो लड़के कहते हैं नहीं भाई ये गाड़ी जो है ना वो हमारी, और गाड़ी का भी नाम रखा होता है गाड़ी का भी लड़कों ना ने। करना मुश्किल होता है भाई। तो आपने दी है कभी गाड़ी किसी को? दी है, ना करना मुश्किल होता है इसलिए कह रहे हो ना। ना करना मुश्किल होता है। अच्छा, आपने दी है जैगम कभी गाड़ी दी है किसी को अपनी? पड़ जाती है, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं अच्छे, उनको देनी पड़ जाती है। अच्छा, वो लड़कों को तो इंसान दे ही देता है, लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं, सॉरी, नॉट एट ऑल। सॉरी। इतना ट्रस्ट लड़कियों पे नहीं किया जा सकता। गाड़ी बहुत प्यारी है मुझे। ये क्यों इतना इख्तलाफ है, मुझे बताएं कि लड़कियां, मैं भी ड्राइव करती हूँ, लेकिन ये क्यों इतना मसला होता है लड़कियां कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं, जी नहीं। वो मेरा तो कंफ्यूज नहीं होकर ख्याल, मैं एक्सीलेटर पे confuse फोन हूँ। रख देती हैं। अच्छा, मैं बताऊं, मैं अगर मेरा जो लाइफ टाइम मोटरवे पे जाना, क्योंकि मैं कराची बाय रोड गई हुई हूँ, लेकिन मेरे साथ जाहिर है एक दो लोग और भी थे ड्राइव के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद मेरा और कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि आई कैन ड्राइव, मतलब मैं प्रॉपरली ड्राइव कर सकती हूँ। बट कभी कभी लाहौर की सड़कों पर इस तरह होता है कि जब भी हम लड़कियां गुजर रही होती हैं तो लड़के यूं करके देखते हैं कि ये क्या, मतलब लड़की, पता है लड़की चला रही होगी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा कमेंट अक्सर सुनने को भी मिलता है। जब हमारे साथ कोई ऐसा कुछ करता है ना तो हम कहते हैं लड़की चला रही होगी। आप बताएं सामिया, जैगम के पास गाड़ी है और आपको ज़रूरत पड़ गई है गाड़ी की, आप ड्राइव कर लेती हैं? नहीं। अच्छा, नहीं करती हैं। अगर आप ड्राइव करती होती तो आप जैगम से कहती जैगम एक दिन के लिए गाड़ी दे दो, बड़े इंपॉर्टेंट चाहिए, तो जैगम आपका क्या जवाब होता? दे देता हूँ। नहीं, डिप्लोमेटिक जैगम, आप बताएं सामिया कि जैगम कभी देते? भी नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी ना देते हैं। हाँ जी, मुझे पता है। आप अगर खिजरा मांग लेती हैं आपसे तो आप गाड़ी देती हैं? मैं गाड़ी के साथ खुद भी आ जाता एक दिन के लिए। गाड़ी के साथ खुद भी आ जाता है। कह रहे हैं गाड़ी के साथ खुद भी आ जाते हैं। चलाने वाला भी हो चाहिए सकता ना है उन्हें उनको। पर्सनली चाहिए होती है, कुछ पर्सनल काम के लिए चाहिए होती है, और वो कहती नहीं अजलाल मुझे पर्सनली चाहिए गाड़ी। अब हम, मेरा ख्याल है कुछ सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी कह रहे होंगे कि अब कुछ सुनाए भी हमें, सिंगर्स बिठाए हुए हैं। तो सामने क्या सुनाने वाली हैं आप? मैं लाइयाँ 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 मैं तेरे नाल ढोल नावे लाइयाँ लाइयाँ
पिज पिज अखियां जो डुलदा ए कजला हो सिल सिल प्यार दा कवे मैनू कजला पिज पिज अखियां जो डुलदा ए कजला तेरा इश्क आए मेरा दिल है दीवाना मैं तेरी चलिया ते तू मेरा सयाना मैनू गलना बना के रखी टोलना वे मैनू गलना बना के रखी टोलना एको दिल सी रहा मेरे कोल ना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई चेहरे पे ये गम नहीं जचता जायज़ नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता जो भी गम है ये तेरे उन्हें चेहरे से हटा दे जो भी गम है ये तेरे उन्हें चेहरे से हटा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों पे मिला दे आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे आए जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है सुन मेरी गुजारिश इसे चेहरे से हटा दे सुन मेरी गुजारिश इसे चेहरे से हटा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों पे मिला दे आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक पे जाने से पहले सामिया ने हमें बहुत इंजॉय करवाया। बड़ा खूबसूरत गाना उन्होंने गाया, लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल ढोल नावे, और आपने गाया। मुझे बताएं दोनों को क्या दुख है? कौन से ऐसे दुख है, और अभी से ही या आर्टिस्ट दुखी होता है? दुख के बगैर उसके अंदर आर्ट या कोई आ ही नहीं सकता। अच्छा, ये वाकई हकीकत वाली बात है, ऐसा है? आप अजलाल, आपको क्या लगता है? खिज़रा, आपको क्या लगता है? अगर ऐसा होता तो फिर हम भी आर्टिस्ट होते। तो क्या पता आप आर्टिस्ट डेंसिटी हो। बढ़ जाती आपको तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुख होंगे। आप तो बड़े हंसमुख से और बड़े खुशबाश से लग रहे हैं। खिज़रा थोड़ी दुखी दुखी लग रही है क्योंकि इनके अंदर भी एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है। क्या ख्याल है खिज़रा? नहीं आंसू लाने के लिए इनको करना पड़ता है ना, दुख याद करना आंसू पड़ता है। लाने के लिए फिर ग्लिसरीन तो नहीं यूज़ करेंगी फिर? नहीं आंसू कभी कभार यूज़ करना पड़ता है, कभी खुद भी आ जाते हैं। कभी कभी आपका मूड नहीं भी होता रोने का। ठीक है अजलाल, आप बताएं कैसी पर्सनालिटी के मालिक हैं? और हर बंदे के अंदर एक सिंपैथी वाला फैक्टर होता है कि किसी के लिए कुछ करना है, तो आपके अंदर है इस तरह का कुछ, या बस अपने ही बारे में सोचते नहीं, हैं? ऐसा फैक्टर है। लोग एक लोगों के सामने आप कुछ और होते हो, आप वैसे कुछ और होते हो, दोस्तों में कुछ और होते हो। तो दोस्तों को पता है कि मैं कैसा हूँ, मैं जॉली हूँ और फन में रहता हूँ, लेकिन लोग वैसे रिजर्व समझते हैं। ईद पे कितना ख्याल करते हैं? जिस तरह अब हम रमज़ान, क्योंकि आपको पता है बड़ा महंगाई का दौर चल रहा है, रमज़ान का महीना आता है तो हम बड़ा तैयारियां कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं। और ये भी कोशिश होती है कि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, रिश्तेदार हैं या हमसाए हैं, उनका ख्याल करें। तो ईद वाले दिन भी आपको पता है कि किसी को खुश करके खुशी मिलती है। तो कभी ऐसा हुआ है आपने, एक ऐसी, मैं नहीं कहूँगी कि आप अपनी नेकी कोई बयान कर लें, लेकिन आपके अंदर क्या ये है, आपको लगता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये फैक्टर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। खुशी किसी को खुश करके शायद ज़्यादा फील की जा सकती है,
बिल्कुल ऐसा ही पूरे है। रमज़ान हम इसके ऊपर कंपेन वगैरह भी करते रहते हैं, अवेयर लोगों को भी करते रहते हैं। फिर ईद के मौके पे ऐसी कई चीज़ें हैं, ऐसे कई लोग हैं, हमारे पुलिस वाले हैं या ऐसे कई लोग हैं जो अपनी ईद नहीं मनाते हमें प्रोटेक्ट करने के लिए या हम लोगों की वजह से। तो उन लोगों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, ईद पे उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जो है वो ख्याल करते हैं बिल्कुल कि अपने बारे में ही सोचते हैं सिर्फ? नहीं, मैं ख्याल करते हैं, क्योंकि हम, मेरा ख्याल है कि आजकल जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो बड़ा मुफीद है उन लोगों के लिए और बड़ा यूज़फुल हो चुका है कि आप इससे बहुत अपना पैगाम बड़ा जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो आपने कभी ऐसे किया है कि देखिए, अगर आप खुद हेल्प नहीं, कभी कभी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते कि आप किसी की हेल्प करें, लेकिन आप उनको एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया आपने इस तरह? बिल्कुल, हमने इस तरह के जितने भी मौके आते हैं, सैलाब आता है या कुछ भी आता है, तो हम प्रॉपर क्योंकि सोशल मीडिया एक स्टेट ऑफ माइंड डेवलप करता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस डेवलप करता है, तो हम ऐसी कैंपेन्स डिज़ाइन करते हैं। इस तरह के कई जो ट्रस्टीज़ हैं उनके साथ मिल के हम कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं इसके ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। ज़ैगम, आप मुझे बताएं कि आप और सामिया, आप दोनों आर्टिस्ट हैं, तो आपके अंदर जब टैलेंट होता है तो आपकी कोशिश होती है कि अगर इससे मैं कोई चैरिटी कर सकूं बिल्कुल तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आगे आगे अल्लाह आप लोगों को बहुत कामयाब करे और आप लोगों ने आगे बहुत नाम बनाना है आगे भी जाकर, तो कभी सोचा है आपने कि अब बस एक मगरूर हो जाना है या फिर ये करना है कि मैं इससे जो है वो चैरिटी भी करूँगा? और इस तरह की जो कई ईदें जो लोग नहीं मनाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, वी आर ब्लेस्ड कि हम बड़ी अच्छी ईदें मनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। कुछ लोग जो हैं वो शायद बेचारे पुराने कपड़े पहन के गुजारा करते हैं। तो आप दोनों ने कभी ऐसा कुछ किया? ज़ैगम, आप बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी के लिए रास्ते खोलते हो तो आप कितने लिए रास्ते खोल जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के लिए रास्ता बंद करोगे, उसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे जो कि आप दे सकते हो, जो कि आपके इख्तियार में है, आप उसको नहीं दोगे, वो आप उसका नहीं, आप अपना रास्ता बंद कर रहे हो। और एक ये बहुत गहरी बात है, मुझे इस तरह लगता है कि अल्लाह ताला ने ना हम इंसानों का वो इसी तरह रखा है कि अगर तुम किसी के काम आओगे तो ही कर भला सो हो भला, ऐसा ही है। तो सामिया, आपने कभी सोचा है, जिस तरह हम देखते हैं, मैं अक्सर जब शोज़ के लिए निकलती हूँ तो जब मैं बच्चों से पूछती हूँ तो बच्चे कहते हैं हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जो कुछ बड़े भी होते हैं जो इस साल में होते हैं कि अब वो डॉक्टर बन जाएंगे, तो वो डॉक्टर्स कहते हैं कि हम हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, जब तक वो डॉक्टर बनते नहीं हैं। लेकिन एट दी एंड उनको भी पैसे ही चाहिए होते हैं कि नहीं, हमने तालीम हासिल किया, हमारे माँ बाप ने पैसे लगाए, हम मुफ्त इलाज क्यों करें। तो मेरा ख्याल है जैसे अल्लाह ने उनको टैलेंट दिया है, तो सिंगिंग भी, एक्टिंग भी, ये सब भी एक टैलेंट है। तो अगर आप अपने इस टैलेंट के थ्रू कुछ पैसा इकट्ठा कर लें या कुछ फ़ंड इकट्ठा कर लें उन लोगों के लिए जिनकी ईदें और अच्छी गुजर जाएं, जिनके रमज़ान अच्छे गुजर जाएं, तो आपके दिमाग में कभी सोच आती है कि मैं इस टैलेंट को जो है वो अच्छे से इस्तेमाल करना बिल्कुल चाहती ऐसे हूँ? ही है। और इनफैक्ट अगर मुझे कोई ऐसा इवेंट भी, अगर वो कहते हैं कि कोई लाइक डिसेबल बच्चे हैं या कुछ है, कुछ इस तरह का इवेंट है, तो आप आके फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना, तो मैं बिल्कुल करती हूँ। और ये चीज़ मैंने सीखी है, मैं बिल्कुल उनको मेंशन करना चाहूँगी। हमारी एक टीचर ही मेरी लाइक बिल्कुल वालिदा की तरह ही है, और मैडम हलीमा सादिया, उनको मैं मेंशन करूँगी। तो उनसे मैंने ये चीज़ बहुत सीखी है, बिकॉज़ मैं जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ी हूँ स्कूलिंग के बाद, जहाँ मैंने कॉलेज किया, तो मैं वहाँ पर ₹10 स्कॉलरशिप पे पढ़ी हूँ अपनी सिंगिंग बेस पे। तो लाइक अगर इतना भी लाइक मैं नहीं कर सकती, अगर मुझे फ़ीस देनी पड़ती है, इस तरह कुछ करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने वहाँ पर स्कॉलरशिप्स का लाइक किया, अनाउंस करवाया, और इस तरह। और कई बच्चे, मैं नहीं, बहुत से बच्चे वहाँ पर अपने टैलेंट की वजह से वो अपनी स्टडीज़ भी कर रहे हैं और अपने म्यूज़िक को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत तो अच्छी इस आपने चीज़ से बात लाइक की मैं उनसे है। बहुत इंस्पायर होती हूँ और बहुत सोचती हूँ कि वो अगर कर रही हैं तो बीइंग अ वुमन, और वो इतना कर रही हैं बच्चों के लिए, तो हमें भी बिल्कुल करना चाहिए। और अपने टैलेंट्स अगर हम कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और ये स्पेशली ये इवेंट्स मेरा ख्याल है इस तरह के होते हैं, ईद का इवेंट हो गया या रमज़ान हो गया। आई होप आप सबका रमज़ान जो है वो बड़ा अच्छा गुजरा होगा और आज ईद बड़ी खुशी से मना रहे हैं। ठीक है जी, आप अब जो है व्यूवर्स, हम आते हैं, ईद का पहला दिन है और आप मुझे बताएं कि ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद के हवाले से मेरा ये पैगाम है कि ईद वाले दिन आप अपनी फैमिली के साथ डे स्पेंड करें, आप अपने रिलेटिव्स से मिलें, खुशियाँ मनाएं और साथ गेट टुगेदर करें। ठीक है, तैयार हों, अच्छा सा मेकअप करें और प्रॉपर ईद बनाएं, क्योंकि कुछ लोग नहीं मनाते हैं, वो सो के गुजार सारा दिन सो के गुजार देते आज ही हैं। छुट्टी ली लेकिन है। आपको रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, स्पेशली फॉर क्योंकि हम लोग, हमारी लाइफ मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी हुई है, हमारे पास टाइम नहीं है रिश्तेदारों से मिलने का या फैमिली से मिलने का या जो है वो दोस्तों से मिलने का। आप बताएं अजलाल, क्या ईद के हवाले से पैगाम देंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ईद पे
जब आप खुद खुश होते हैं, अपने साथ साथ उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो अपने घरों से दूर हैं, या वो खुशियाँ आपने उनको अपने साथ खुश रखना है, अपनी खुशी में खुश रखना चाहिए, उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कहेंगे ज़ैगम? हर इंसान का ख्याल रखें जो आपके आसपास है, इस तरह मेरे ख्याल से हम सब कुछ कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगी? तैयार हों, पिक्चर्स लें, पोस्ट करें और खुश हों और सबसे मिलें। लाइक कमेंट ये हुई ना बात, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर। लड़कियों वाली बात जो है वो की है। व्यूअर्स, इसी के साथ ही जो है वो प्रोग्राम अब वाइंड अप करते हैं, ख़त्म की तरफ आता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। 4 जो हैं वो माशाल्लाह टैलेंट से भरपूर ये हैं। इन्होंने बताया कि क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करना चाहते हैं, लाइफ के गोल्स क्या हैं, ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। और आज का दिन जो है वो आई होप मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा है, क्योंकि मैं तो घर से बाहर हूँ और मैंने सोचा है कि आज मैं घर से बाहर रह के एंजॉय करूँगी। घर में भी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ईद का दिन ऐसा होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। एक ही ये कुछ दिन आते हैं कि आप इकट्ठे होते हैं, अगर ये भी आपने सो के गुजारने हैं तो मेरा ख्याल है फ़ायदा नहीं है। वैसे तो हम हर संडेज़ को सो जाते हैं, बहुत से ऐसे दिन हमें मिलते हैं जिसमें हम सोते ही रहते हैं। तो ज़बरदस्ती जागे, मैं तो कहती हूँ ज़बरदस्ती जागें और चिल करें, एंजॉय करें अपनी फैमिलीज़ के साथ, कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ। तो इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम। आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, मुझे ज़रूर फॉलो करना है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, और प्रोग्राम आपने देखते रहना है। हम हाजिर होंगे अगली एपिसोड में। तो जाते जाते जो है हम ज़ैगम और सामिया से एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनेंगे।